हेलो दोस्तों। सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि वीडियो देखने के बाद सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मैं इन वीडियोस को बनाने में बहुत मेहनत करती हूँ और इसी से मैं अपना खर्चा चलाती हूँ। जो भी सब्सक्राइब करेगा मैं दुआ करती हूँ कि उसकी ज़िंदगी बहुत अच्छी, अमीर और खुशहाल हो। प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक छोटे से गाँव में, जहाँ सुबह की पहली किरण गेहूँ के खेतों पर सुनहरी चादर बिछाती थी, वहाँ रहती थी एक साधारण सी परिवार के मुखिया थे राम प्रसाद जी, उनकी पत्नी सरला देवी और उनके 2 बेटे, बड़ा बेटा अजय और छोटा बेटा विक्रम। अजय गांव का सबसे मेहनती लड़का था। वह सुबह से शाम तक खेतों में काम करता, पिता की मदद करता और घर की जिम्मेदारियां संभालता। विक्रम थोड़ा अलग स्वभाव का था। वह पढ़ाई में तेज था लेकिन जिम्मेदारियों से दूर भागता। गांव के स्कूल में टीचर बनने का सपना देखता था लेकिन अभी कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर रहा था। राम प्रसाद जी की उम्र हो चुकी थी, उनकी कमर झुक गई थी और आंखों की रोशनी भी कम हो रही थी। सरला देवी हमेशा चिंता करती रहती कि अब अजय की शादी कर दी जाए तो घर संभल जाए। गांव में बातें चल रही थीं कि पड़ोस के गांव से एक अच्छा रिश्ता आया है। लड़की का नाम था प्रिया। प्रिया एक साधारण लेकिन बेहद समझदार और संस्कारी लड़की थी। उसके पिता किसान थे और माँ घर संभालती थीं। प्रिया की एक छोटी बहन भी थी, नाम था नेहा। नेहा अभी स्कूल में पढ़ती थी और बहुत शरारती स्वभाव की थी। जब रिश्ता तय हुआ तो पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। राम प्रसाद जी ने कहा, अजय बेटा, अब तू घर का बड़ा है, इस रिश्ते से हमारी इज्जत बढ़ेगी। प्रिया बहुत अच्छी लड़की है। अजय ने शर्माते हुए सिर हिला दिया। वह खुद भी प्रिया को देखकर प्रभावित हो गया था। प्रिया की आंखों में एक अजीब सी शांति थी जो उसे छू गई। शादी की तैयारियां जोरों पर शुरू हो गईं। गांव के लोग मदद करने लगे। घर में मिठाइयाँ बंट रही थीं, नई नई साड़ियाँ आ रही थीं और महिलाएं गीत गा रही थीं। शादी से 2 दिन पहले अजय प्रिया के घर गया हुआ था। वहाँ प्रिया ने खुद चाय बनाकर उसे दी थी। दोनों थोड़ी देर बातें करते रहे। प्रिया ने कहा, भैया, मैं घर संभालने में अच्छी हूँ, आप चिंता न करें। अजय मुस्कुराया और बोला, मैं जानता हूँ, बस तुम खुश रहना। उस दिन नेहा भी वहाँ थी। नेहा ने अजय को देखकर मजाक किया, जीजा जी, दीदी को बहुत तंग मत करना, वरना मैं आकर आपको डांटूंगी। सब हंस पड़े। अजय ने नेहा को प्यार से सर पर हाथ फेरा और कहा, ठीक है छोटी बहन, मैं ध्यान रखूंगा। शादी का दिन आ गया। पूरा गांव सज गया था। मंडप में फूलों की महक फैली हुई थी। शहनाइयों की आवाज़ दूर तक गूंज रही थी। बारात गांव पहुंची तो राम प्रसाद जी और सरला देवी ने बड़े आदर से स्वागत किया। प्रिया दुल्हन बनकर तैयार हो चुकी थी। उसकी आंखों में थोड़ी घबराहट थी लेकिन चेहरे पर मुस्कान थी। अजय ने मंडप में बैठकर प्रिया का इंतज़ार किया। जयमाला हुई, फेरे हुए और सबने आशीर्वाद दिया। लेकिन जैसे ही शादी की रस्में पूरी हो रही थीं, अचानक प्रिया के घर से एक चीख सुनाई दी। प्रिया की माँ दौड़ती हुई आई और राम प्रसाद जी के कान में कुछ फुसफुसाया। राम प्रसाद जी का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। उन्होंने तुरंत अजय को बुलाया। अजय ने पूछा, क्या हुआ पापा? राम प्रसाद जी ने कांपते स्वर में कहा, बेटा, प्रिया का छोटा भाई रवि, वो अचानक बीमार पड़ गया है। डॉक्टर कह रहे हैं कि उसे तुरंत शहर के बड़े अस्पताल ले जाना होगा। उसकी हालत बहुत नाजुक है। अजय घबरा गया। उसने पूछा, लेकिन शादी तो हो चुकी है, अब क्या करें? राम प्रसाद जी ने कहा, बारात अभी यहाँ है, सब लोग इंतज़ार कर रहे हैं। अगर हम शादी रोकते हैं तो इज्जत का सवाल है। प्रिया की माँ कह रही हैं कि नेहा अभी छोटी है लेकिन समझदार है। अगर तुम मंजूर करो तो नेहा से शादी कर लो। प्रिया के भाई को बचाना ज़रूरी है। अजय का दिमाग चकरा गया। वह नेहा को सिर्फ एक छोटी बहन की तरह देखता था। नेहा अभी स्कूल में पढ़ रही थी, मुश्किल से 15 साल की रही होगी। लेकिन स्थिति ऐसी थी कि पूरे गांव की नज़रें उन पर टिकी हुई थीं। बारात वाले वापस जाने की तैयारी कर रहे थे और अफवाहें फैलने लगी थीं। अजय ने पिता की ओर देखा। राम प्रसाद जी की आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, बेटा, अगर तू नहीं मानता तो मैं सबके सामने सिर झुका दूंगा, लेकिन हमारे परिवार की इज्जत चली जाएगी। अजय ने गहरी सांस ली। वह जानता था कि प्रिया के भाई की जान खतरे में है। अस्पताल ले जाने के लिए पैसे भी चाहिए थे और समय बहुत कम था। उसने धीरे से कहा, पापा, अगर नेहा तैयार है तो
मैं तैयार हूँ, लेकिन यह सिर्फ इज्जत बचाने के लिए है। नेहा को बुलाया गया। नेहा डरी हुई थी, उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, दीदी के भाई को बचाना है। मैं शादी कर लूँगी, लेकिन भैया आप मुझे छोटी बहन की तरह ही रखना। अजय ने सिर हिलाया। जल्दी जल्दी नेहा को दुल्हन बनाया गया। उसकी उम्र कम थी, इसलिए रस्में संक्षिप्त रखी गईं। फेरे हुए, मंत्र पढ़े गए और शादी हो गई। बारात वाले खुश हो गए। प्रिया के भाई को तुरंत अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने कहा कि अगर थोड़ी देर और होती तो जान जा सकती थी। प्रिया रो रही थी, लेकिन उसने अजय को धन्यवाद कहा। भैया आपने हमारी इज्जत बचा ली। शादी के बाद विदाई का समय आया। नेहा रोते रोते अपनी माँ के गले लग गई। सरला देवी ने उसे गले लगाकर आशीर्वाद दिया। बेटी घर संभालना, अजय अच्छा लड़का है। नेहा अजय के साथ ससुराल आई। गांव में अफवाहें फैली हुई थीं। लोग कह रहे थे कि दुल्हन बदल गई। कुछ लोग हंस रहे थे, कुछ सहानुभूति जता रहे थे। नेहा का चेहरा शर्म और डर से लाल था। वह सिर नीचे किए बैठी रही। ससुराल पहुंचने के बाद नेहा को एक छोटा सा कमरा दिया गया। सरला देवी ने कहा, बेटी आज थक गई होगी, आराम करो। लेकिन नेहा की आंखों में नींद नहीं थी। वह सोच रही थी कि उसकी जिंदगी अचानक कैसे बदल गई। वह अभी स्कूल जाती थी, दोस्तों के साथ खेलती थी। अब वह किसी की पत्नी बन गई थी। अजय कमरे में नहीं आया। वह बाहर बैठा अपने पिता से बातें कर रहा था। रात गहराती गई, लेकिन अजय अभी तक कमरे में नहीं आया था। नेहा थकान से चूर हो चुकी थी। वह सुहाग की चौकी पर बैठी रही। घड़ी की सुइयां रात के 12 बजा चुकी थीं। तभी दरवाजे पर आहट हुई। अजय कमरे में दाखिल हुआ। उसने दरवाज़ा बंद किया और नेहा की ओर देखा। नेहा डर से कांप रही थी। अजय ने धीरे से कहा, नेहा डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। तुम अभी बहुत छोटी हो। ये शादी सिर्फ मजबूरी में हुई है। मैं तुम्हें बहन की तरह ही देखूंगा। नेहा ने आंसू पोंछते हुए कहा। भैया, मतलब अजय भैया, आप गुस्सा तो नहीं है ना? अजय मुस्कुराया। गुस्सा क्यों? तुमने तो कोई गलती नहीं की। प्रिया की जगह तुम आई हो, लेकिन तुम मेरी जिम्मेदारी हो। अब मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, स्कूल पूरा करवाऊंगा। जब तुम बड़ी हो जाओगी तब देखेंगे क्या करना है। अभी तो बस घर संभालो और खुश रहो। नेहा को थोड़ी राहत मिली, लेकिन अगले दिन सुबह जब गांव के लोग आए तो बातें शुरू हो गईं। कुछ बुजुर्ग कह रहे थे, यह क्या हुआ, दुल्हन छोटी बहन बन गई, यह तो ठीक नहीं है। अजय के कुछ दोस्त मजाक उड़ा रहे थे। नेहा को यह सब सुनकर बहुत बुरा लगता। वह चुपचाप घर के काम करती और रोती। अजय देखता तो चुप रह जाता, लेकिन अंदर से उसे भी तकलीफ होती। दिन बीतते गए। नेहा स्कूल जाना जारी रखा। अजय उसे स्कूल छोड़ता और ले आता। गांव वाले ताने मारते, अरे अजय, तुम्हारी बीवी अभी स्कूल जाती है, शादी हुई या गोद ली? अजय चुप रहता, लेकिन उसका मन भारी हो जाता। घर में भी सरला देवी कभी कभी कह देती, बेटा अब नेहा बड़ी हो रही है, घर की जिम्मेदारी समझाओ। राम प्रसाद जी बीमार रहने लगे थे। उनकी देखभाल नेहा ही करती। एक दिन अचानक राम प्रसाद जी की तबीयत बहुत बिगड़ गई। डॉक्टर आए और बोले, उनका दिल कमज़ोर है, आराम की ज़रूरत है, महंगा इलाज चाहिए। परिवार परेशान हो गया। अजय के पास पैसे नहीं थे, खेतों से आमदनी कम थी। नेहा ने देखा कि सब उदास हैं। रात को वह अजय के पास आई और बोली, अजय भैया आप चिंता मत करें, मैं स्कूल छोड़ दूंगी, घर में काम करूंगी और कुछ हाथ का काम सीख लूंगी, पैसे कमाएंगे। अजय ने हैरानी से उसे देखा। नेहा तुम्हारी पढ़ाई? नेहा ने कहा, पढ़ाई बाद में कर लूंगी, अभी पापा की जान बचानी है। अजय की आंखें नम हो गईं। उसने नेहा का हाथ पकड़ लिया और बोला, तुम सच में बहुत समझदार हो, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं शहर जाकर काम ढूंढूंगा, तुम स्कूल जारी रखो। अजय शहर चला गया। वहाँ उसे एक छोटी सी नौकरी मिल गई। फैक्ट्री में काम करता और पैसे बचाता, हर महीने पैसे भेजता। नेहा घर संभालती, राम प्रसाद जी की देखभाल करती और स्कूल भी जाती। धीरे धीरे राम प्रसाद जी की तबीयत सुधरने लगी, लेकिन अजय शहर में अकेला था। वहाँ उसके कुछ साथी उसे बहकाने लगे। वे कहते, अरे अजय, तुम्हारी बीवी तो अभी बच्ची है, यहाँ मज़ा करो। लेकिन अजय हमेशा मना कर देता। वह सोचता, नेहा ने मेरे परिवार के लिए इतना किया है, मैं उसे धोखा नहीं दे सकता। 6 महीने बाद अजय गांव लौटा। घर पहुंचकर उसने देखा कि नेहा बहुत बदल गई थी। अब वह थोड़ी बड़ी लग रही थी। उसकी जिम्मेदारियों ने उसे परिपक्व बना दिया था।
नेहा ने मुस्कुराते हुए कहा, अजय भैया, आप ठीक हैं ना? अजय ने देखा कि नेहा ने घर को बहुत संभाला था, खेतों में भी मदद करती थी। रामप्रसाद जी स्वस्थ हो गए थे, लेकिन गांव में अभी भी ताने चल रहे थे। एक दिन गांव के मुखिया ने अजय को बुलाया और कहा, बेटा, अब नेहा बड़ी हो गई है, या तो उससे सही रिश्ता निभाओ या फिर अलग रास्ता चुन लो, समाज नहीं मान रहा। अजय परेशान हो गया। वह नेहा से बात करना चाहता था, लेकिन डरता था कि नेहा क्या सोचेगी। रात को नेहा कमरे में आई। उसने अजय को उदास देखकर पूछा, क्या हुआ, कोई परेशानी? अजय ने हिम्मत करके कहा, नेहा, लोग बातें करते हैं, तुम अब बड़ी हो गई हो, मैं तुम्हें ज़बरदस्ती पत्नी नहीं बना सकता। अगर तुम चाहो तो हम अलग हो सकते हैं। मैं तुम्हें पढ़ाई पूरी करने में मदद करूँगा। नेहा ने आंसू भरी आंखों से उसे देखा और बोली, अजय भैया, आपने मुझे कभी छोटी बहन से ज़्यादा नहीं समझा, लेकिन इन 6 महीनों में मैंने सोचा है, आप मेरे लिए इतना करते हैं। पापा को बचाया, मुझे पढ़ाया, मैं अब समझ गई हूँ कि ज़िंदगी क्या है। अगर आप मंजूर करें तो मैं आपकी पत्नी बनना चाहती हूँ। सच्ची पत्नी? अजय हैरान रह गया। उसने पूछा, नेहा, तुम्हें मजबूरी में नहीं कहना है। नेहा ने सिर हिलाया, नहीं, मैंने सोच समझ कर कहा है। आप अच्छे इंसान हैं, मैं आपके साथ खुश रहूंगी। उस रात दोनों ने फैसला किया कि अब वे सच्चे पति पत्नी बनेंगे, लेकिन धीरे धीरे। अजय ने नेहा को समय दिया। वह उसे सम्मान देता, प्यार से बातें करता और घर की हर छोटी बड़ी बात में शामिल करता। नेहा भी घर संभालने लगी, जैसे एक जिम्मेदार बहू। धीरे धीरे गांव वाले भी मान गए। वे कहने लगे, देखो, अजय और नेहा कितने अच्छे से रह रहे हैं। 1 साल बाद नेहा ने स्कूल की परीक्षा पास की। अजय ने उसे शहर ले जाकर आगे की पढ़ाई करवाई। दोनों साथ में मेहनत करते। अजय ने अपनी फैक्ट्री में तरक्की कर ली थी। रामप्रसाद जी और सरला देवी खुश थे। प्रिया कभी कभी आती और नेहा को देखकर मुस्कुराती। प्रिया के भाई पूरी तरह ठीक हो चुका था, लेकिन जिंदगी में एक और मोड़ आया। अजय की फैक्ट्री में एक बड़ा हादसा हो गया। मशीन में आग लग गई और अजय घायल हो गया। अस्पताल में भर्ती किया गया। डॉक्टरों ने कहा कि उसके एक हाथ में चोट गहरी है। नेहा रोते रोते अस्पताल पहुंची। उसने अजय का हाथ पकड़ लिया और बोली, आप चिंता मत करें, मैं हूं ना आपके साथ। अजय ने कमज़ोर स्वर में कहा, नेहा, अब मैं काम नहीं कर पाऊंगा, तुम्हें अकेले कैसे संभालोगी? नेहा ने आंसू पोंछे और बोली, हम साथ में संभालेंगे। मैंने हाथ का काम सीख लिया है, मैं सिलाई का काम शुरू करूंगी, आप आराम करें। नेहा ने सच में सिलाई का छोटा सा काम शुरू किया। गांव की महिलाओं के कपड़े सीने लगी। धीरे धीरे उसका काम बढ़ने लगा। अजय भी धीरे धीरे ठीक होने लगा। वह नेहा को देखकर सोचता कि यह छोटी सी लड़की कितनी बड़ी हो गई है। उसकी मेहनत और समर्पण देखकर अजय की आंखें नम हो जातीं। 2 साल बाद अजय पूरी तरह ठीक हो गया। दोनों ने मिलकर खेतों को बेहतर बनाया। नेहा ने अपनी पढ़ाई भी जारी रखी और गांव के स्कूल में टीचर बन गई। अब वे दोनों एक सच्चे जोड़े की तरह रहते थे। गांव वाले उन्हें आदर से देखते। रामप्रसाद जी अक्सर कहते, बेटा अजय, नेहा ने न सिर्फ घर संभाला बल्कि तुम्हारी जिंदगी भी संवार दी। एक शाम दोनों खेतों में घूम रहे थे। सूरज ढल रहा था और हवा में ठंडक थी। अजय ने नेहा का हाथ पकड़ लिया और बोला, नेहा, उस दिन जब शादी हुई थी तो मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम मेरी ताकत बन जाओगी। तुमने कभी शिकायत नहीं की, हमेशा मुस्कुराती रही। नेहा शर्माते हुए बोली, अजय, आपने मुझे कभी बोझ नहीं समझा। आपने मुझे सम्मान दिया, पढ़ाया और साथ दिया। यही तो प्यार है ना। मजबूरी से शुरू हुई यह कहानी अब प्यार और विश्वास की कहानी बन गई है। अजय ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, और सबसे बड़ी बात यह है कि हमने कभी किसी को धोखा नहीं दिया, इज्जत बचाई और साथ में खड़े रहे। समय बीतता गया। उनके 2 बच्चे हुए, एक बेटा और एक बेटी। बच्चे बड़े हो रहे थे और माता पिता की कहानी सुनकर सीखते थे कि ज़िंदगी में मजबूरियाँ आती हैं, लेकिन सही रास्ता चुनने से सब कुछ अच्छा हो जाता है। नेहा बच्चों को बताती, बच्चों, कभी किसी की मजबूरी का फ़ायदा मत उठाना, बल्कि मदद करना। देखो, तुम्हारे पापा ने मेरी मदद की और मैंने उनकी। अजय अब गांव का सम्मानित व्यक्ति बन गया था। वह किसानों को सलाह देता और नेहा स्कूल में बच्चों को नैतिक शिक्षा देती। एक दिन गांव में एक बड़ा उत्सव हुआ। उसमें अजय और नेहा को सम्मानित किया गया। मुखिया ने कहा,
यह जोड़ा हमें सिखाता है कि इज्जत, समर्पण और समझदारी से हर मुश्किल पार की जा सकती है। रात को घर लौटकर दोनों छत पर बैठे। तारे चमक रहे थे। अजय ने नेहा को गले लगाया और बोला, तुम्हारे बिना मैं कुछ नहीं होता। नेहा ने कहा, और आपके बिना मैं अधूरी होती। ये कहानी सिखाती है कि ज़िंदगी में कभी कभी अप्रत्याशित मोड़ आते हैं, लेकिन अगर हम धैर्य रखें, समझदारी से काम लें और एक दूसरे का साथ दें तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। इज्जत बचाना ज़रूरी है, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी है दिल से जुड़ना और सच्चाई से जीना। नेहा और अजय की कहानी हमें याद दिलाती है कि सच्चा प्यार मजबूरी में नहीं, बल्कि विश्वास और समर्पण में छिपा होता है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। और हाँ, कमेंट में बताना कि आपकी ज़िंदगी में ऐसी कोई मजबूरी आई है तो आपने कैसे संभाला। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और दूसरों की मदद करते रहिए। कहानी की शब्द संख्या लगभग 400 है।